राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यश भक्ति वीडियोस में। ओम भास्कराय नमः। आज रविवार के दिन सुनिए रविवार व्रत की संपूर्ण कथा। जैसे सोमवार के दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है, वैसे ही रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव को 9 ग्रहों का राजा माना गया है। कहते हैं सूर्यदेव की साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में अगर सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में व्यक्ति को खूब यश मान सम्मान मिलता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और निरोगी काया भी प्राप्त होती है। इसलिए सूर्यदेव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन की इस कथा को सभी को जरूर सुनना चाहिए। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्ध रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपा करती, फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसे व्रत करने से उसका घर धन धान्य से भरा रहता। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार की कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्ध लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरे गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इस गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसलिए ना उसने भोजन बनाया, ना भगवान का भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह के शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने के कारण पूछा। तभी बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और गाय के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और तब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय के सोने के गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसे ही करती रही। इधर सीधी सीधी बूढ़ी माई के कान इसकी खबर नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक बूढ़ी पड़ोसन की वजह से वृद्ध ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर से आंधी लगा दी। आंधी के डर से वृद्ध ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो हर रोज अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। तो कुछ उपाय न देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्ध के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्ध भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्ध के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्ध सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक ना सुनी। उस दिन फिर वृद्ध गाय के वियोग में भोजन ना कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान के गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर भर दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने राजा में सपने में कहा, हे राजा, गाय वृद्ध लौटा देना, नहीं तो तुम्हारी भलाई नहीं है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी है। सुबह होते ही राजा ने वृद्ध को बुलाकर
बहुत सारा धन देकर सम्मान रहित गाय को बछड़ा वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसे करने पर राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखें। जब प्रजा ने रविवार का व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर की सुख समृद्धि, धन के भंडार भर गए। ऐसे है रविवार व्रत की महिमा। बोलिए सूर्यनारायण भगवान की जय। श्री रवि हरत हो गोरदम अंगणित। तो यह थी सूर्य भगवान की व्रत कथा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।